अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रमजान छीना और आप देख रहे हो डेली KRK। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं जिला कसूर, तहसील कोट राधा किशन के इलाके और खुड़िया खास के इलाके में मौजूद हूं और ये उसका बिल्कुल दरमियान है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मेरी बैक साइड पर हजरत बाबा हाकम अली उर्फ बाबा गोजी वाले का दरबार है, जहां पर आज मैं खड़ा हुआ हूं। और ये दरबार धाला कला के गांव में मौजूद है और इसकी पुरानी बिल्डिंग है। इस दरबार पर 4 कब्रें बनी हुई हैं। तो हमारे पास कुछ लोग खड़े हुए हैं, इस गांव के रहायशी खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि ये कब्रें किस किस की हैं और कौन कौन सी बुजुर्ग हस्तियां इसमें दफन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हाल है भाई? खैरियत सर, आप सुनाओ क्या हाल है? क्या नाम है आपका? राशिद अली। राशिद अली भाई, यहाँ का रहायशी हैं? जी सर, यहाँ का। यहाँ का रहायशी। इस दरबार के बारे में हमें बता सकते हैं? जी सर, बता सकता हूँ। ये दरबार सर, ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है ये तकरीबन 600 साल पुरानी है। 600 साल पुरानी? सर, यहाँ से हमारे बुजुर्ग कहते थे कसूर यहाँ से नजर आता था। अच्छा। हाँ, कसूर और चूड़िया यहाँ से दिल्ली नजर आता था। तो इसमें कितनी कब्रें? इसमें सर इस वक्त तकरीबन 4 कब्रें हैं। जो एक जो सरदारी राम है उर्फ फूजी, एक सरदारी राम है जो जिसका उर्फ फूजी कहते हैं, और उसके 2, एक कुत्ता और एक सांप है जिसका कब्र। यानी कि इसमें 4 कब्रें बनी हुई जी, हैं। एक और उसका मरीज था, ये उसकी कब्र है, ये उसकी कब्र है। आपने अपना क्या नाम बताया? राशिद अली। जी नाजरीन, ये थे इस गांव के रिहायशी राशिद अली, सरदार राशिद अली साहब। इनका कहना है कि इस दरबार में 4 कब्रें बनी हुई हैं और इसमें बाबा सरदारी राम की कब्र है और उसके साथ ही उनके एक पालतू कुत्ता रहता था और उसमें एक सांप भी रखा हुआ था। एक कब्र जो है उसके कुत्ते की है और दूसरी कब्र उसके सांप की है जो उनके साथ रहते थे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, 600 साल पहले की बिल्डिंग है। तो जरा जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन। ये 600 साल पुरानी बिल्डिंग है जो इसकी बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है। तो जब ये तामीर हुई होगी या ये दरबार बना होगा तो इसकी हालत कैसी होगी, और अब ये बिल्कुल खस्ता हाली। तो आइए हम जाते हैं अंदर भी आपको दिखाने के लिए। नाज़रीन, हम उस दरबार के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जिसमें ये कब्रें बनी हुई हैं, ये वो दरबार है। आइएगा जरा, छोड़ दो। ये दरबार है बाबा सरदारी राम का, जिसे कहते हैं सरदारी राम। मेरा ख्याल है कि सरदारी राम के नाम से जो ये जाना जाता है, ये इंडिया के दौर का ये। इसमें 3 कब्रें बनी हुई हैं। एक सरदारी राम की है, दूसरे उसके कुत्ते की, तीसरी उसकी जो है ना सांप की, जो उनके साथ रहते थे। मुझ खाता हूँ। अच्छा, ये बाबा सरदारी राम। चला आजा बाहर। हैं? बस ठीक है, आजा। वो बोल रहे हैं वो बाकी दूसरा काम करना है। ये रमजान उससे चाट चली। नाजरीन, ये बाबा सरदारी राम का दरबार है। हमने अंदर जाकर मेरा कैमरामैन ने आपको तमाम चीजें दिखाई, बल्कि इसमें जो कब्रें हैं वो भी दिखाई गई हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये 600 साल पुरानी बिल्डिंग है। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ उसके बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ हूँ। कैमरामैन दिखाएगा ये जो चारों तरफ जो है इसकी बिल्डिंग की जो इमारत खड़ी हुई है, बिल्कुल अब तो ये गिर चुकी है। इससे हम जाहिर करते हैं, देखते हैं कि तकरीबन ये कितने सालों पुरानी होगी। ये वाकई इसकी हालत से नजर आ रहा है ये कितनी पुरानी होगी। लेकिन इसके जो अंदर के हमने आपको हालात दिखाए हैं, वो इसमें कब्रें बनी हुई हैं बाबा सरदारी राम, जो इंडिया के रहायशी होंगे, क्योंकि राम
सिंह वगैरह जो है इंडिया से या भारत से होते हैं, उनका ये दरबार और उनका साथ ही जो उसके साथ एक कब्र और बनी हुई है। इन लोगों का कहना है कि जो ये गांव के रिहायशी हैं, इनका कहना है कि जब से हमारी पैदाइश भी नहीं हुई है, यहाँ के लोग बताते हैं कि उसका उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ था, एक सांप रखा हुआ था, जो उन्होंने अपने साथ उसकी कब्रें बनवा दी गई हैं।